अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सटेंशन बोर्ड आप घर में किस तरह से खुद तैयार कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 3 सॉकेट, एक स्विच और एक बोर्ड। तो फटाफट से हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने से पहले हमने इसके सारे ये वाले स्क्रू जो इस सॉकेट में आप देख रहे हैं, ये सारे एक एक करके तीनों सॉकेट और एक स्विच के ये स्क्रू खोल लेने हैं। स्क्रू खोलने के बाद आपने इसके सीधे और उल्टे का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है। उसके लिए जब आप सॉकेट और बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो कुछ ना कुछ लाजमी ही लिखा हुआ होता है। सॉकेट पर भी कुछ लिखा हुआ होगा और बोर्ड पे भी लिखा होगा। सारे सॉकेट आपने बिल्कुल नाम पढ़ के सीधे फिट करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें और तो कोई गलती भी ना हो सके आपसे। क्योंकि दोस्तों, इलेक्ट्रिक के काम में गलती किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हम सबको अच्छे से समझने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। सॉकेट और स्विच को मैं बोर्ड के अंदर फ़िक्स कर चुका हूँ। अब बारी है इसके नट लगाने की। तो जल्दी से मैं नट लगा लेता हूँ ताकि वीडियो छोटी से छोटी हो और आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और इस एक्सटेंशन बोर्ड में हमने सॉकेट और इसका जो बटन है स्विच, इसको हमने 10 एम्पेयर में इस्तेमाल किया है, जो कि इस्त्री जैसी हैवी चीज़ को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो आप इससे इजीली अपनी आयरन लगा सकते हैं, इससे अपनी आयरन कनेक्ट कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर सकते हैं, पानी की मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसको आराम से बर्दाश्त कर लेगा। उसी तरह हमने इसकी वायरिंग भी करनी है, जो कि थोड़ी सी हैवी होगी। तो अब बारी है दोस्तों इसकी वायरिंग करने की। वायरिंग करने से पहले हमने इसके ये सारे स्क्रू को लूज़ कर लेना है ताकि हम इसमें अच्छे से वायरिंग कर सकें। तो फटाफट से मैं ये सारे स्क्रू लूज़ कर लेता हूँ। स्क्रू सारे लूज़ हो चुके हैं। अब दोस्तों बारी है इसकी वायरिंग करने के लिए। वायरिंग करने के लिए हमें एक छोटा सा तार का पीस चाहिए होगा, जो कि हमने थोड़ा सा हैवी लिया है, वीडियो में आप देख रहे हैं। तो हमने इसके ये 3 सॉकेट के जो आप देख रहे हैं, इसको आपस में इस वायर की मदद से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये जो हम वायर इसके अंदर डाल रहे हैं, ये हम न्यूट्रल साइड पर लगा रहे हैं। ये हमारी साइड न्यूट्रल होगी जिसके अंदर न्यूट्रल चलेगा। तो इस वायर को आपने अच्छे से इसके अंदर पिरो लेना है और पिरोने के बाद आपने इसके ये सारे स्क्रू को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देना है। इसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें लूजिंग का मतलब आपकी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से चिर चिर की आवाज़ें आएंगी। तो इसको आपने इस बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ना है। तो अब बारी है दोस्तों फेस साइड की। तो फेस साइड से आपने दोस्तों इस स्विच को इस सॉकेट से आपस में कनेक्ट कर देना है इस तार की मदद से। न्यूट्रल साइड पर हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया है और यहाँ फेज़ साइड पर हमने 4 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। जैसे हमने न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट किया है, इसी तरह हम इस वायर की मदद से फेस को भी इन चारों पॉइंट्स को इस तार की मदद से आपस में कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल के हमने 3 पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया है और हम फेस के 4 पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे, जिसमें 3 पॉइंट तो सॉकेट के होंगे और जो चौथा पॉइंट होगा वो हमारे स्विच का होगा, जिससे हम अपनी चीज़ों को स्विच के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। वायर लगाने के बाद आपने फेस के भी चारों पॉइंट्स को अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। इसमें लूजिंग आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है।
एक्सटेंशन बोर्ड की तकरीबन वायरिंग इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, बस अब सिर्फ इसमें मेन सप्लाई देना बाकी है। लास्ट में ये जो पीस निकले होते हैं आपने इसको अपोजिट साइड पे दोनों को मोड़ देना है ताकि ये आपस में मिल ना सकें। तो ये 3 पॉइंट हमारे न्यूट्रल के हो गए दोस्तों, जिसमें हम न्यूट्रल देंगे, और ये 4 पॉइंट हमारे फेस के हो गए हैं। तो इस स्विच के ज़रिए दोस्तों हमने फेस को कंट्रोल करना है। जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे तो हमारी जो हम इसके अंदर जो चीज़ भी कनेक्ट करेंगे वो ऑफ़ हो जाएगी, और स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी वो चीज़ ऑन हो जाएगी। तो हमारा स्विच का मेन काम जो होता है वो यही है। वायरिंग हमारी हो चुकी है अच्छे से, अब इसकी बारी है मेन सप्लाई देने की। तो मेन सप्लाई के लिए दोस्तों हमने ये 729 का हैवी तार ले लिया है, जिसके ये 2 सिरे हैं। इन एक सिरा जो है न्यूट्रल है और एक सिरा हमारा फेस का है। तो इसको बोर्ड में किस तरह लगाते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने ये बोर्ड का बैक साइड ले लेना है। इसके अंदर एक होल है, इसके अंदर से ये दोनों तारों को आपने इस तरह से गुजार लेना है ताकि हम अपने बोर्ड को अच्छे से बंद कर सकें। तो अब जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट रह गया था दोस्तों, ये वाला, इसके अंदर हमने एक तार को इस तरह से बिल्कुल फिक्स कर लेना है। याद रहे दोस्तों, लूजिंग बिल्कुल ना हो। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि लूजिंग बिल्कुल ना हो, वरना इसके अंदर से चुर चुर की आवाज़ें आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, आपसे बोर्ड सही नहीं बना। तो बस इसकी लूजिंग का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो ये फेस का तार था दोस्तों जो हमने स्विच में लगाया, और दूसरा तार ये न्यूट्रल का है जो कि सप्लाई से आता है, उसको हमने न्यूट्रल की साइड पर ही लगा देना है डायरेक्ट। तो ये हमारी न्यूट्रल साइड हो गई और ये हमारी फेस की साइड हो गई। तो फटाफट से मैं न्यूट्रल साइड पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेता हूँ। मेन सप्लाई पे हमने 729 का तार इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छा खासा हैवी होता है, आराम से हमारा लोड उठा लेगा। तो इस स्क्रू को अच्छे से टाइट करने के बाद हम एक बार फिर से तसल्ली करेंगे तमाम स्क्रूज़ को चेक करके कि कहीं से लूजिंग तो बाकी नहीं रह गई। तो फटाफट से मैं इसके सारे पॉइंट्स को दोबारा टाइट कर लेता हूँ ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। तो दोस्तों वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है इसको पैक करने की। स्क्रू सारे अच्छे से टाइट हो गए हैं, अब हम इसको करते हैं पैक करते हैं। पैक करने के लिए दोस्तों देखिए, आप इसको वायर को पीछे से जब खींचेंगे इस तरह से तो ये ख़ुद ब खुद अंदर की तरफ चला जाएगा, और आपने इसको बिल्कुल फिक्स करके अच्छे से फिक्स करके इसको इसके चारों नटों को, इसके चारों स्क्रू को आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। तो स्क्रूज़ को मैं फटाफट से टाइट कर लेता हूँ। स्क्रू टाइट करने के बाद दोस्तों अब बारी है इस एक्सटेंशन बोर्ड को चेक करने की। तो ये स्क्रू फटाफट से लगे और फिर हम चलेंगे इसको चेक करने के लिए कि हाया कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड अच्छे से परफेक्टली काम कर भी रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा एक्सटेंशन बोर्ड हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं इसको चेक करने की तरफ। तो चेक करने के लिए दोस्तों हमने इसके प्लग को लगा दिया है अपने बोर्ड में और स्विच को कर दिया है ऑन। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमने एक इस्त्री ले ली है। जैसा हमने आपको बताया था कि हमने हैवी बोर्ड बनाया है, तो इस्त्री के प्लग को आपने इसके सॉकेट के अंदर लगा के और इस लीवर को आपने हल्का सा खोलना है और बटन ऑन करके उसके बाद आप लीवर जैसे ही देखेंगे इस्त्री हमारी ऑन हो चुकी है, यानी हमारा बोर्ड एक्सटेंशन बोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है। अब चेक करते हैं हम अपनी दूसरी सॉकेट को। तो फटाफट से प्लग निकाल के हम लगाते हैं दूसरी सॉकेट में और स्विच को करते हैं ऑन। देखिए इस दूसरा स्विच भी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब बारी है हमारी तीसरी सॉकेट की। तो तीसरी सॉकेट में हमने स्विच लगाया और बटन को कर दिया है ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे तो इस्त्री की लाइट जलनी चाहिए। देखें इस्त्री की लाइट जल रही है, यानी इसका मतलब है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है। इतनी मेहनत के बाद दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।